हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मनुष्य मूलतः क्या है। ओके, क्या मनुष्य मूलतः स्वार्थी है या मनुष्य मूलतः परोपकारी है? क्या लगता है तुमको? ओके, क्या क्या मनुष्य बाई बर्थ, ओके, क्या वो स्वार्थी है? स्वार्थी मतलब सेल्फिश है, क्या परोपकारी है? ओके, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ओके, कई बार ये हमको दिखते हैं बट हम इसको लॉजिकली आंसर और लॉजिकली इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। करेक्ट? तो ये वीडियो बनाने का मेरा केवल मेन एम है कि इनको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करना। ओके, और इस नॉलेज को शेयर कर पाना काफी लोगों तक। दैट इज द ओनली एम आई हैव थ्रू दिस वीडियोस। चलो तो डिस्कस करते हैं कि आखिर मनुष्य का मूलतः क्या बिहेवियर है। ओके, क्या वो स्वार्थी है या परोपकारी है? तो इसको जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक बहुत ही बेहतरीन फिलोसोफर जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने बोला कि सारे मनुष्य एक दूसरे के शत्रु हैं। ओके, मतलब आज से पहले क्या था कि आज से मान के चलो 200-300 साल पहले हमारे समाज में, ओके, सोशल सिस्टम नहीं था। ओके, सोसाइटी नहीं थी, सोशल सिस्टम नहीं था जो कि मेंटेन कर सके कि किसको क्या करना चाहिए। तो थॉमस होम्स ने बोला कि मनुष्य है ना, वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली बचपन से ही, ओके, सेल्फिश पैदा होता है। ओके, स्वार्थी पैदा होता है। हर मनुष्य का शत्रु होता है। ओके, तो ये थॉमस हॉब्स ने अपने फिलॉसफी में, अपनी स्टडी के बेसिस पर ये कथन दिया था। करेक्ट? तो इसको अपन थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि आखिर थॉमस हॉब्स ने ऐसा कहा क्यों। ओके, देखो, एक पर्पज इन सारे वीडियोस के थ्रू ये है कि हम जो समाज में जो हमारा मॉरल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, करेक्ट, उसको सही से समझने का हमको तरीका पता चले। ओके, कि आखिर हमको समाज को देखना कैसे चाहिए, कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें गलत हैं। करेक्ट? कई बार हम फतवा जारी कर देते हैं। तो ये वीडियोस तुम्हारे मेंटल स्टेटस को, ओके, तुम्हारे तुम्हारे सोच को अटैक करने के लिए है, सोच को सही करने के लिए है। ओके, तो इसके बारे में उसने क्या बोला कि मनुष्य इतना सेल्फिश है, करेक्ट, कि बिना स्वार्थ के वो कुछ भी काम कर ही नहीं सकता। मतलब मनुष्य बिना स्वार्थ के अपना हाथ यहां से यहां तक नहीं उठाएगा, उसने इतनी तक बोल दी थी। और इसके ऊपर एक गुलशान मलखानी का एक फेमस कथन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है दोस्तों, जरा फासले से मिला करो। करेक्ट? इसका क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के हाथ भी नहीं मिलाता है। करेक्ट? अपन बोलते हैं ना कि फ्री में पानी भी नहीं मिलता है आजकल। करेक्ट? कुछ ना कुछ कोई अगर व्यक्ति दे रहा है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। ओके, आजकल एक नया स्टेटमेंट सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है, करेक्ट, तो इसका मतलब तुम एक प्रोडक्ट हो। ओके, अगर जीमेल, फेसबुक अगर सब कुछ तुमको फ्री में दे रहा है तो बेसिकली क्या ले रहा है? वो तुम्हारा डेटा ले रहा है। ओके, तो ऐसी ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट चल रहे हैं। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है हमको मार्केट में, क्योंकि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी किस्म का प्राणी है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि अब तुम लोग बोलोगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है बेसिकली। ओके, कि अब अगर हम माने कि हमारे समाज में, अच्छा, कौन स्वार्थी नहीं है? जनरली हम अपने समाज में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा देती। करेक्ट? और इसको बोला भी गया है कि फेमस पिक्चर में कि मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? और इधर से हीरो बोलता है मेरे पास माँ है। करेक्ट? तो माँ को हमारे समाज में सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। उसको बोलते हैं कि ये बिल्कुल सेल्फलेसनेस तरीके से बच्चों की सेवा करती है। इवन हमारे रिलीजन में भी बोला गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण में लिखा हुआ है कि जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये मूलतः स्वार्थी नहीं है, ऐसा बोला गया है। करेक्ट? बट थॉमस हॉब्स क्या बोलता है? थॉमस हॉब्स बोलता है कि नहीं, ये गलत है। थॉमस हॉब्स बोलता है कि माँ भी स्वार्थी होती है। करेक्ट? अब तुम सोच रहे होगे कि अरे ये तो बिल्कुल पागल आदमी है, क्या बोल रहा है ये। करेक्ट? तो ये मैं नहीं, थॉमस हॉब्स ने स्टडी करके बोला है। तो अपन को डायरेक्टली किसी चीज को नकारना नहीं है, पहले ये सोचना है कि आखिर थॉमस हॉब्स ने ऐसा बोला क्यों।
क्या कारण है, उसकी स्टडी के क्या लॉजिक थे, क्या स्टेटमेंट थे, करेक्ट, उन पे थोड़ा सा तथ्य डालना है। तो उस पर अगर अपन बात करें तो अपन देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान के चलो कि एक गरीब परिवार है, ओके, वहां पर एक माँ है, ओके, और एक उसका बेटा है, ओके। अब मान के चलो कि इनके पास कहीं से, ओके, 2 रोटी आ गई, ओके, कहीं से, बहुत ही गरीब परिवार है, ओके, बहुत ही गरीब परिवार है, और अब इनके पास 2 ही रोटी है, ओके। अब बेटा कहीं बाहर से आया, तो अब उसने बोला कि माँ भूख लगी है, कुछ खाना है क्या, तो दो। तो अब अगर अपन आर्टिकल 14 के हिसाब से समानता का अधिकार लगाएं तो एक रोटी माँ खाएगी, एक रोटी बेटा खाएगा, करेक्ट। एक तो केस ये हो सकता है। तो केस नंबर 1 में हम क्या बोलेंगे, एक रोटी माँ और एक रोटी बेटा, करेक्ट, दोनों एक एक खा लेंगे। अब एक केस ये भी हो सकता है कि वो माँ बोलती है कि बेटा देखो मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, करेक्ट, तुम तो जवान हो, कुछ नहीं है, चल जाओगे, मेरी हड्डी तो बिल्कुल वैसी हो रही है, कमजोर हो रही है, तो ऐसा करती हूँ मैं 2 रोटी खा लेती हूँ, करेक्ट, और तुम तो चल जाओगे 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर नहीं खाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, करेक्ट। तो माँ ने लेट से 2 रोटी खा ली माँ ने, और बेटे ने 0। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, करेक्ट, इसमें ज्यादा उपद्रवी होने की जरूरत नहीं है, ओके। तो तीसरा केस हो सकता है कि माँ बोले कि नहीं बेटा देखो मैं तो मरने ही वाली हूँ, करेक्ट, और तुम अगर खा लोगे तो अच्छा रहेगा, तुम छोटे हो। तो माँ हो सकता है कि माँ ने 0 खाई और दोनों रोटी बेटे को दे दी, करेक्ट। अब अपन जानते हैं कि ज्यादातर केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी बेसिस पर सबसे अच्छा बेस्ट केस कौन सा होगा, ये वाला, करेक्ट, कि माँ अपनी रोटी बेटे को दे देगी, बेटे को 2 रोटी खिला देगी और माँ एक भी रोटी नहीं खाएगी, करेक्ट। इन तीनों केसेस में से इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ओके, बेस्ड ऑन लॉजिक 90% प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, अब ये बताओ कि इस केस में माँ ने खुद रोटी नहीं खाई लेकिन अपने बेटे को खिला दी, करेक्ट। अच्छा, ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा संतोष माँ को कब मिलेगा, ओके, सबसे ज्यादा संतोष माँ को इसमें मिलेगा, तो संतोष का मतलब संतोष को दूसरा नाम सुख बोल लो, करेक्ट। तो इसका मतलब इस केस में माँ को सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, ओके, माँ को सबसे ज्यादा सुख मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि स्वार्थ केवल छीनने में हो, स्वार्थ कई बार देने में भी तो हो सकता है, ओके। तो थॉमस हॉब्स का मानना था इस केस में कि त्याग से मिलने वाला सुख इस समय भोग से मिलने वाले सुख से कई बड़ा था। तो माँ भी इस केस में स्वार्थी थी क्योंकि वो त्याग से मिलने वाले सुख को पाना चाहती थी, ओके, ना कि भोग से मिलने वाले सुख को। तो फाइनली माँ भी इस केस में स्वार्थी हो गई। तो अब क्या मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है? देखो, मूलतः का मतलब है कि वो बचपन से पैदा हुआ है, ओके। तो इसका अगर अपन एक और एग्जांपल लें कि बच्चों के बारे में बात करें, ओके, तो बच्चे तो पता है तुमको कि बिल्कुल दिखते भगवान का रूप है लेकिन होते शैतान है। उनका एक खिलौना लेके देख लो तुम, फिर तुम्हें बताएंगे वो कि अगर तुम्हारे घर में जैसे तुम अपने बेटे को गोदी में लेके बैठे हो, ओके, और थोड़ी देर बाद कोई और बच्चा आ जाए, ओके, और तुम उसको गोदी में लेके दिखा दो, माय गॉड, हंगामा कर देगा वो बच्चा। तो बच्चा सेल्फिश तुमने उसको नहीं सिखाया, वो लेके आया था सेल्फिशनेस, ओके। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या लगता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, ओके, मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, और इस स्वार्थपन को कम करने के लिए ही हम नैतिक मन डेवलप करते हैं अपना, धीरे धीरे, करेक्ट, समझ में आया? तो थॉमस हॉब्स ने हमको अपनी स्टडी से एक बेहतरीन मतलब कंक्लूजन दिया है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है, और ये 3-4 एग्जाम्पल दिए थे, करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू तुमको समझ में आया हो कि मनुष्य का बेसिक नेचर क्या है। धन्यवाद।